हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी क्लास। तो आज हम लोग अपनी ये नई क्लास शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम पढ़ रहे हैं। अब ये जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, इसका मैं पिछली जो वीडियो थी उसमें आपको बता चुका हूँ। दो तरह के मेथड है हमारे पास, एक है मॉडर्न मेथड, एक है ट्रेडिशनल मेथड। अब जो ये मॉडर्न मेथड है, ये मॉडर्न मेथड कहलाता है अमेरिकन मेथड, और ट्रेडिशनल मेथड है ब्रिटिश या इंग्लिश मेथड। ठीक है, तो मॉडर्न मेथड जो अमेरिकन मेथड मैंने आपको बताया, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 5 पार्ट थे: एसेट, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू। तो जब भी एसेट और एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब भी अकाउंटिंग करेंगे, उसके अंदर एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो वो डेबिट होंगे, और कम होंगे तो वो क्रेडिट होंगे। और वहीं पर लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू अगर बढ़ेगा तो वो क्रेडिट होगा, कम होगा तो डेबिट होगा। ठीक, ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं। लेकिन अब हम इसके आगे बढ़ रहे हैं। अब हम सीख रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल अप्रोच कह सकते हैं उसको, जो इंग्लिश अप्रोच थी। देखिए, मैं आपको बताया था अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। अब है इंग्लिश अप्रोच की बात, ट्रेडिशनल अप्रोच। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसके अंदर बेसिकली हम 3 अकाउंट्स में इसको डिवाइड करते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट को भी फर्दर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इजीली समझने के लिए। एक है नेचुरल अकाउंट, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। पर्सनल अकाउंट के बाद है रियल, नॉमिनल, लेकिन पर्सनल के अंदर है नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। तो पहले हम पर्सनल अकाउंट समझ लेते हैं, उसके अंदर जो तीनों अकाउंट आते हैं वो समझ लेते हैं, उसके बाद हम रियल और नॉमिनल अकाउंट समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पर्सनल अकाउंट क्या होता है। जैसे कि नाम है पर्सनल, जैसे कहते हैं ना कि ये मेरा पर्सनल मोबाइल है, या ये मेरा पर्सनल वाटर बॉटल है, इसको कोई और यूज ना करे। तो पर्सनल मतलब खुद का, किसी एक इंडिविजुअल का। तो जैसे कि दीज अकाउंट्स आर रिलेट्स टू पर्सन, दीज अकाउंट्स रिलेट्स टू पर्सन, पर्सन से रिलेट करते हैं। जैसे कि इंडिविजुअल, फर्म्स या कंपनी। कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति हो सकता है, जैसे कि अजय, महेश, राहुल, रोहित, सुनीता, गीता, ठीक कोई भी हो सकता है, वो इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट में आता है। फिर जो इंडिविजुअल मिलके कोई फर्म या कंपनी बनाते हैं, ठीक है, वो भी पर्सनल अकाउंट के अंदर आती है। जैसे कि फर्म होती है XYZ स्टेशनरी का, जो हमारा स्टोर है, जो हम पहले से पढ़ रहे हैं, XYZ स्टोर। रेलिश बेकरी, किसी की बेकरी शॉप है, ठीक है। सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है किसी की, या जनरल स्टोर है किसी का, मान लीजिए ए जनरल स्टोर उसका नाम है। तो ये सारी फर्म क्या होंगी, ये भी पर्सनल अकाउंट कहलाएंगी। और कंपनी टाटा मोटर्स, रिलायंस कम्युनिकेशन, पतंजलि, ITC, ये सारे भी पर्सनल अकाउंट के अंदर देखे जाएंगे। अब ये जो पर्सनल अकाउंट होता है, बेसिकली देखिए, कोई पर्सनल कोई व्यक्ति होता है, कोई इंडिविजुअल होता है, जैसे कि अजय, तो अजय और महेश, तो ये दोनों पर्सनल अकाउंट है। अगर मान लीजिए मैं अजय से कुछ सामान लाया या महेश को कुछ बेचा, तो मैं अजय का एक अकाउंट बना दूंगा, एक महेश का बना दूंगा, जिससे कि साल भर जितने ट्रांजैक्शन हुए, अजय से खरीदा, बेचा, उधार किया, उधार लिया, वो सब मैं अजय के में लिखता रहूंगा, और महेश से जो कुछ किया वो महेश के में। तो एक साल के बाद मुझे इजी रहेगा जानने में कि अजय से मेरा क्या है, फाइनली कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, कितना बचा है, और महेश से क्या हो रहा है। वहीं पर अगर अजय महेश की तरह सुरेश और रमेश मिलके कोई कंपनी बना लें, ठीक, कोई फर्म बना लें, जैसे कि मेरी तो स्टेशनरी की शॉप है, उनकी बल्क में, थोक में स्टेशनरी की शॉप है, तो रमेश और सुरेश ने बल्क स्टेशनरी शॉप चलाते हैं वो, ठीक है। तो उनकी क्या है, फर्म है, उनकी फर्म का नाम है ABC स्टोर। अब ABC स्टोर से मैं अपने XYZ स्टेशनरी स्टोर के लिए लाता हूँ सामान, नोटबुक, पेन, पेंसिल, स्कूल बैग। तो अब जो मैं उनकी शॉप से सामान लाता हूँ, तो मैं उनकी शॉप के नाम से एक अकाउंट बनाऊंगा। उनकी शॉप का क्या नाम है, ABC स्टोर, ठीक है। यहाँ पे मैं सुरेश या रमेश के नाम से अकाउंट नहीं बनाऊंगा। तो वो जो ABC स्टोर का अकाउंट बनेगा, वो भी पर्सनल अकाउंट कहलाएगा, एक सिंगल अकाउंट जो उस फर्म का है, ठीक। अब ये जो पर्सनल अकाउंट होता है, अकाउंट रिलेट्स टू पर्सन, इंडिविजुअल, फर्म्स और कंपनी, ये पर्सनल अकाउंट होता है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है: नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। ये क्या होते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी देखो आप, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सबसे पहले नेचुरली मतलब दुनिया में नेचुरली कौन आते हैं, इंसान आते हैं। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, इंडिविजुअल इंसान।
जैसे कि अजय, विजय, स्वाति, स्नेहा, अभिषेक, कोई भी जो व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। उसके बाद आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मतलब कोई भी शॉप, कोई भी स्टोर, कोई भी कंपनी, जब दो लोग या उससे ज्यादा लोग या सिंगल व्यक्ति कोई बिजनेस शुरू करता है तो उस बिजनेस का कुछ नाम रखता है और बिजनेस के लिए अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो वो जो बिजनेस है, फर्म है, कंपनी है, वो कहलाई जाएगी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जैसे कि रैलिश बेकरी, XYZ स्टेशनरी स्टोर, ए जनरल स्टोर, कंपनी में हम देख सकते हैं टाटा मोटर्स, ITC, रिलायंस कम्युनिकेशन, तो ये सारी कहलाएंगी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, क्योंकि आर्टिफिशियली कंपनी बनाई गई है। ठीक है, दो या एक व्यक्ति या ज्यादा लोगों ने मिले एक कंपनी बनाई तो आर्टिफिशियल है वो। जब चाहेंगे वो कंपनी खत्म कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं और दूसरी कंपनी बना सकते हैं। ठीक है, तो वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। उसके बाद है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तीसरा। ठीक है, पर्सनल अकाउंट के अंदर थर्ड है, सी पॉइंट है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होगा भाई? देखो, रियल और नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं अभी हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन और बहुत इजी भी है वो। लेकिन नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट बेसिकली बस इतना सा होता है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये अब आप इसको पढ़ो, क्या लिखा है? नॉमिनल अकाउंट आइटम्स, एक्सपेंसेस एंड इनकम। जितने भी बिजनेस के अंदर खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, जैसे कि मेरी XYZ स्टेशनरी स्टोर है। अब मैं सामान खरीदने जब जाता हूँ बाजार में, कहीं से मैं पेंसिलें खरीद के लाता हूँ, कहीं से स्कूल बैग्स खरीद के लाता हूँ, कहीं से मैं प्रिंटिंग का पेपर खरीद के लाता हूँ, जो फोटोकॉपी करते हैं ना उसका। तो जो सारी मैंने परचेज की, उसके लिए मैंने खर्चा किया, मैंने सैलरी दी, मैंने बिजली का बिल दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मैंने रेंट दिया शॉप का। ठीक है, मेंटेनेंस, कभी AC की सर्विस हो रही है, कभी इंक खरीद के ला रहा हूँ, इन सारी चीजों, ये जो एक्सपेंस कर रहा हूँ मैं, वो सारे एक्सपेंसेस आते हैं नॉमिनल अकाउंट के अंदर। और उसी तरह फिर वो जो सारा सामान बेच रहा हूँ मैं, या मैं जो फोटोकॉपी करके देता हूँ पेपर, प्रिंट आउट निकालता हूँ, इन सब चीजों से जो इनकम हो रही है, वो इनकम भी नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती है। तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर बेसिकली क्या आता है? खर्चे, एक्सपेंसेस और इनकम। ठीक, तो जब नॉमिनल अकाउंट में हम ये प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस ऐड कर देते हैं। प्रीफिक्स सफिक्स क्या होता है? बोर्ड के पहले प्री बोर्ड होता है, मतलब बोर्ड के पहले प्री बोर्ड होता है, तो प्री लगा देंगे तो जो पहले, किसी भी नाम के पहले, जो जैसे कि कोई डॉक्टर होता है तो हम बोलते हैं डॉक्टर मनीष गुप्ता, तो डॉक्टर हो गया प्रीफिक्स। ठीक है, मनीष गुप्ता का प्री, शुरू में प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स हो गया। और सफिक्स होता है जो नाम के बाद में लगता है, जैसे हम कहते हैं ना गुप्ता जी, तो जो हम जी लगाते हैं, अरे गुप्ता जी, शर्मा जी, तो जी है वो सफिक्स हो गया जो नाम के बाद लगता है। तो जब भी खर्चे या इनकम के आगे या पीछे हम इनमें से कुछ भी जोड़ देंगे, आउटस्टैंडिंग, ड्यू, प्रीपेड, एडवांस, एक्रूड, प्रीफिक्स और सफिक्स हैं ये, तो ये क्या बन जाएगा? पूरा मिलके ये बन जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फिर से बता रहा हूं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं खर्चे या इनकम, उसमें जब हम आउटस्टैंडिंग, ड्यू, प्रीपेड, एडवांस या एक्रूड आगे या पीछे जोड़ देते हैं तो वो बन जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कैसे, बताता हूं। अब देखो, नॉमिनल अकाउंट है सैलरी, कोई बिजनेस है, सैलरी तो वो देगी। ठीक, अब सैलरी के आगे जोड़ दिया हमने आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं आउटस्टैंडिंग रेंट या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, आप याद करो। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब मेरे जो बिजनेस के अंदर एम्प्लॉइज काम करते थे, मैंने उनसे काम तो करवाया, लेकिन 3 महीने से उनकी सैलरी नहीं दी सैलरी। तो अब जो सैलरी उनकी मुझे देनी तो पड़ेगी, 3 महीने की सैलरी, तो वो जो 3 महीने की सैलरी है वो क्या है, मुझे उनको देनी पड़ेगी, चुकानी पड़ेगी। तो मेरी जिम्मेदारी है चुकाने की, और जो जिम्मेदारी होती है चुकाने की, उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं लायबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, समझ गया क्या होता है? हमने काम करा लिया 3 महीने, लेकिन पैसे नहीं दिए, ठीक है, तो देने तो पड़ेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। तो
काम हो गया लेकिन पैसे नहीं दिए। इसी तरह रेंट, हम किसी मकान में रहते थे, 6 महीने हम रहे, हमने रेंट नहीं दिया, लेकिन 6 महीने बाद हमें रेंट देना तो पड़ेगा। हम 6 महीने रह लिए हैं तो हमें देना तो पड़ेगा रेंट, वो हमारी जिम्मेदारी। तो वो आउटस्टैंडिंग रेंट या आउटस्टैंडिंग सैलरी जो होता है वो कहलाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसी तरह रेंट, अब जैसे रेंट की बात कर लेते हैं, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड। अब प्रीपेड से आपको, जो आप प्रीपेड मोबाइल जानते हो ना, प्रीपेड आप पहले रिचार्ज कराते हो फिर यूज करते हो, उसी तरह प्रीपेड रेंट। आप किसी मकान में रहने गए और आपने 1 साल का रेंट पहले से ही दे दिया एडवांस, ठीक, आपने रेंट दे दिया, तो अब आप 1 साल तक उस मकान में रह सकते हो, वो आपकी संपत्ति हो गई, वो आपका एसेट हो गया। मैं बार बार ये लायबिलिटी और एसेट ये चीजें इसलिए लिखता रहता हूँ सामने, इससे आपको समझ आ रहा है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी होती है, क्यों होती है, या प्रीपेड रेंट एसेट होता है तो क्यों होता है, क्योंकि अब रेंट दे चुकी है उस मकान का 1 साल का, अब वो मकान हमारी संपत्ति, हमारा एसेट है 1 साल के लिए। इसी तरह इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ड्यू। अब इंटरेस्ट ड्यू मतलब क्या? इंटरेस्ट ड्यू, पहले आप ये बताओ, किसी से आपने लोन लिया, ठीक, आप किसी से लोन लेके आए इंटरेस्ट पे, ब्याज पे, तो अब इंटरेस्ट आपको चुकाना तो पड़ेगा, देना पड़ेगा, लेकिन आपने दिया नहीं है, अभी आपको देना है, तो देना है, देने की जिम्मेदारी है, तो ऐसी चीज हमेशा क्या होती है? ऐसी चीज हमेशा होती है लायबिलिटी। तो इंटरेस्ट ड्यू है तो नॉमिनल अकाउंट आइटम्स होते हैं खर्चे, इनकम या एक्सपेंसेस, उसमें हम ये जो प्रीफिक्स सफिक्स जोड़ देते हैं तो वो बन जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मैंने लायबिलिटी, एसेट, लायबिलिटी ये सब इसलिए बता रहा हूँ, देखो ये चैप्टर हम पढ़ेंगे, ठीक, और हम थोड़ा बहुत रिप्रेजेंट, ये पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट के बारे में जानकारी रखना जरूरी है। इसके हमें 11 में क्वेश्चन आ सकते हैं, थ्योरी के आ सकते हैं, लेकिन आगे जब भी आप आगे तक पढ़ते रहोगे तो ये लायबिलिटी, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें इसी मेथड से आप आगे पूरी अकाउंटिंग पढ़ोगे और इसी को अप्लाई करोगे। हालांकि ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत जगह पर ये भी काम आने वाला है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ठीक। तो मैंने आपको बताया कि जो ट्रेडिशनल मेथड इंग्लिश अप्रोच होती है उसमें पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट होते हैं। पर्सनल अकाउंट के अंदर नेचुरल, आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। पर्सनल अकाउंट बेसिकली कोई इंडिविजुअल या कंपनी या फर्म होती हैं, तो वो पर्सनल अकाउंट के अंदर गिनी जाती हैं। ये मैं आपको क्यों अलग से बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए इनके रूल्स अलग हैं। जब अभी हम आगे किस तरह, जब पर्सनल अकाउंट को हम कहाँ डेबिट करेंगे, पर्सनल अकाउंट को हम किधर क्रेडिट करेंगे, हमें ये पता होना चाहिए। तो पहले हमें ये तो पता हो कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, तभी तो हमें ये पता चलेगा कि अच्छा इसके डेबिट क्रेडिट के रूल क्या है। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ पर्सनल अकाउंट ये होता है। पर्सनल अकाउंट के अंदर नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ये होता है। फिर इसको हम डेबिट या क्रेडिट कैसे करेंगे वो आगे हम सीखेंगे, पहले हम रियल और नॉमिनल अकाउंट सीख लेते हैं। तो आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लो, काफी सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। जैसे कि यहाँ शॉर्ट में मैंने ये भी बता रखा है, अमेरिकन अप्रोच से एसेट या एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट, और लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू घटेगी तो डेबिट और बढ़ेगी तो क्रेडिट। तो आप वीडियो पॉज कर लो और इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए हमने पर्सनल अकाउंट के बारे में जाना, अब हम पढ़ेंगे रियल अकाउंट क्या होता है। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट हम जान चुके हैं, उसके 3 पार्ट्स भी जान चुके हैं। अब रियल अकाउंट, रियल अकाउंट बेसिकली क्या होता है, आप एसेट जानते हो, आपने चैप्टर 2 पढ़ा है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, वो पढ़ लो। उसमें सारे पहले तो आपको नाम पता होना चाहिए ना, बैड डेब्ट्स क्या होता है, एसेट क्या होते हैं, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। नहीं तो आप आगे बढ़ते जाओगे और पीछे की चीजें पता नहीं होंगी तो मुश्किल होती जाएगी अकाउंट। तो रियल अकाउंट जो है, दीज आर दोज अकाउंट्स व्हिच रिलेट्स टू टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म। ठीक, रियल अकाउंट क्या होते हैं, एसेट जो होती है संपत्ति किसी फर्म या कंपनी की, वो टेंजिबल एसेट या इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट होता है ऐसी संपत्ति जिसे हम छू सकते हैं, जैसे कोई कंपनी है, उसका ऑफिस है, उसके ऑफिस में जो फर्नीचर है, कंप्यूटर है, एसी है, बिल्डिंग है,
कार चलती है उस कंपनी की खुद की, ठीक है, वो सारी उसके लिए क्या हो गया, उसके लिए हो गया एसेट, टेंजिबल एसेट, उसकी संपत्ति, ठीक है। और इंटेंजिबल एसेट क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट जिसे आप छू नहीं सकते, जैसे कि गुडविल होता है, किसी का नाम, इज्जत, जैसे कि आप अगर मैगी खरीदने जाते हो तो आप ज्यादातर अगर किसी को नूडल्स खाने तो मैगी खरीदता है जाके, क्यों, क्योंकि उसकी गुडविल बहुत जाता है। अब गुडविल क्या होती है, गुडविल क्या होती है ये आपको चैप्टर 2 पढ़ना पड़ेगा, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में से। तो गुडविल उसकी बहुत ज्यादा है, तो जो गुडविल है वो इंटेंजिबल एसेट है, उसे आप छू नहीं सकते, लेकिन है वो एसेट, संपत्ति इंटेंजिबल, ठीक। तो कोई भी इंटेंजिबल या टेंजिबल एसेट होगा वो कहलाता है रियल अकाउंट, बहुत सिंपल। लेकिन एसेट आप लोगों को अगर पता है, डेटर भी एसेट में आता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी एसेट में आता है, एक्रूड इनकम, बिल्स, रिसीवेबल, बैंक, ये सब मैं चैप्टर 2 में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आपको नहीं पता है क्या होते हैं तो वहां पे पढ़ लो जाके। ये जो चीजें होती हैं ये एसेट होती हैं, लेकिन हम रियल अकाउंट के अंदर इनको इंक्लूड नहीं करते हैं, इसलिए अलग से मैंने हेडलाइन करके एक्सक्लूडिंग करके लिख रखा है। सारे जो एसेट जिन्हें आप छू सकते हो या नहीं छू सकते हो वो सारी संपत्ति आती है रियल अकाउंट के अंदर, लेकिन डेटर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, बिल्स रिसीवेबल और बैंक को या बैंक बैलेंस को छोड़, ठीक। अब क्या होते हैं रियल अकाउंट, फॉर एग्जांपल लैंड, जो जमीन है, कोई फैक्ट्री है उस जमीन पे है वो जमीन उसकी संपत्ति है, बिल्डिंग, जो बिल्डिंग बनी है, फर्नीचर, जो फर्नीचर लगा हुआ है, कैश, जो उनके पास कैश या नगद है वो उन्हीं की तो संपत्ति है, किसी और की तो नहीं है, स्टॉक, जो सामान को बना चुकी हैं उनके पास रखा हुआ है वो स्टॉक भी उन्हीं की संपत्ति है, या किसी की जैसे स्टेशनरी शॉप जो हमारी XYZ स्टोर, उसके अंदर जो स्टॉक जो रखा हुआ है सामान बेचने के लिए, वो सारा स्टॉक जो सामान है वो मेरी तो संपत्ति है, जिसकी दुकान है उसकी संपत्ति है। ऐसे ही पेटेंट, गुडविल और ट्रेडमार्क ये इंटेंजिबल एसेट होते हैं, ये आपको चैप्टर 2 में एक्सप्लेन किया है मैंने, ये भी रियल अकाउंट में आते हैं। इसके बाद रियल अकाउंट के बाद होता है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट होता है these are those accounts which relate to expenses, losses, gains, revenue etc. देखो ये वो अकाउंट होते हैं जो कि एक्सपेंस, खर्चा, लॉस, गेन्स, फायदा या रेवेन्यू, इनकम, ये जो चीजें होती हैं बेसिकली खर्चा और कमाई, ये जो होती हैं इनकम और एक्सपेंस, वो आती है नॉमिनल अकाउंट के अंदर, ठीक है। जैसे कि खर्चे क्या क्या होते हैं, इंटरेस्ट, हमें ब्याज देना पड़ता है, हमने लोन लिया, बैड डेट्स, किस कोई हमसे उधार पे सामान खरीद ले गया था लेकिन अब पैसे नहीं दे रहा, गायब हो गया, तो हमारे लिए बैड डेट्स हो जाता है। सैलरी, किसी को सैलरी देनी है अपने एम्प्लॉयज को तो वो भी खर्चा है। रेंट, किराया देना है वो भी खर्चा है। डेप्रिसिएशन, मैंने आपको एग्जांपल दिया था 15,000 का सैमसंग का मोबाइल 1 साल बाद 8,000 का हो गया, तो वो 15 माइनस 8 जो 7,000 रुपए कम हो गए कीमत, वही डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो डेप्रिसिएशन भी तो खर्चा ही है ना। और डिस्काउंट अलाउड, जब हमें सामान बेचना है तो हम डिस्काउंट देते हैं उस पर कभी कभी, तो वो जो डिस्काउंट है वो भी हमारे लिए खर्चा है, नुकसान है, तो वो सारा आएगा नॉमिनल अकाउंट के अंदर। और इसी तरह इनकम, हमने किसी को लोन ब्याज दिया, लोन पे पैसा दिया था तो उससे ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट रिसीव, वो इनकम है। बैड डेट्स रिसीव, कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें हमने उधार पे सामान बेचा था, वो गायब हो गए, पैसा नहीं दिया, लेकिन कुछ दिन बाद लौट के आ गए कि चलो अपना पैसा ले लो, तो वो बैड डेट्स रिसीव हो गया, कमाई हो गई ना, वही पैसा मिल गया। रेंट रिसीव, किराया हमें मिलेगा, जब हम अपना कोई मकान या दुकान देंगे किराए पे और हमें किराया मिलेगा तो वो इनकम में आएगा। इसी तरह डिस्काउंट रिसीव, हम सामान खरीदने जाएंगे और हमें डिस्काउंट मिलेगा तो वो भी हमारे लिए फायदा है। तो ये जो एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं ये आते हैं नॉमिनल अकाउंट के अंदर। रियल अकाउंट के अंदर आते हैं एसेट, चाहे वो इंटेंजिबल हो चाहे वो टेंजिबल हो। और पर्सनल अकाउंट के अंदर आती है इंडिविजुअल या कंपनी। मैं आपको यहाँ पे एक छोटा बॉक्स बना के लिख देता हूँ जिससे आपको, आप यहाँ पे नोट कर लो इसको। देखो पर्सनल के अंदर क्या था, पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या क्या था, पर्सनल अकाउंट के अंदर था सबसे पहले इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति या फर्म, कंपनी, ठीक। इसके बाद रियल अकाउंट, रियल अकाउंट के अंदर क्या है, रियल अकाउंट के अंदर है एसेट, संपत्ति, फिर वो चाहे टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, जिसे आप छू पाओ या ना छू पाओ, वो सारी संपत्ति आपकी रियल अकाउंट है। और
नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है सारे खर्चे और कमाई, एक्सपेंसेस एंड इनकम। ठीक, तो इस तरह हम क्लासिफाई कर सकते हैं तीनों अकाउंट को। अब हमें जानना है कि इनको डेबिट क्रेडिट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट रूल। हमने पहले जाना कि पर्सनल अकाउंट होता क्या है। अगर हमको क्वेश्चन में कोई इंडिविजुअल या कंपनी दे दिया जाएगा तो हम उस पर पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे। रियल अकाउंट मतलब कोई एसेट दे दिया जाएगा तो हम रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे। और नॉमिनल अकाउंट खर्चा या इनकम दी जाएगी तो नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे। लेकिन रूल क्या होता है? रूल ये होता है पर्सनल अकाउंट अगर कोई आ गया, इंडिविजुअल का नाम या कंपनी का नाम आ गया, तो हम डेबिट करेंगे द रिसीवर और क्रेडिट करेंगे द गिवर। मतलब राहुल और नरेश की बात होगी, ठीक है। तो राहुल ने नरेश को सामान बेचा तो राहुल को मिले पैसे, नरेश ने दिए पैसे, ठीक। तो आप पर्सनल अकाउंट है, राहुल और नरेश इंडिविजुअल है, तो क्या लिखा हुआ है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो राहुल को मिले पैसे तो रिसीवर कौन है? राहुल। तो राहुल का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और नरेश ने दिए पैसे तो गिवर है नरेश, तो उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फिर रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट क्या होता है? संपत्ति, एसेट, ठीक। अब एसेट में क्या होगा भाई? यहां पर क्या लिखा है? व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक। तो व्हाट कम्स इन मतलब जैसे कि अब राहुल ने नरेश को सामान बेचा था, ठीक है। क्या बेचा था? राहुल ने नरेश को टीवी बेचा। अब जो टीवी है वो तो एसेट है, वो संपत्ति है, ठीक है, क्योंकि एसेट जो होता है वो रियल अकाउंट होता है, तो हम वहां रियल अकाउंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो व्हाट कम्स इन, टीवी आई कम इन, ठीक। तो हम टीवी का अकाउंट डेबिट कर देंगे, टीवी अकाउंट डेबिट, और किसके लिए? नरेश के लिए। तो नरेश के लिए टीवी आई, तो हम यहाँ नरेश के लिए तो टीवी का अकाउंट डेबिट कर देंगे, और राहुल के लिए गोज आउट, टीवी चली गई, तो राहुल के लिए टीवी का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, टेलीविजन। ये रूल है, मैं जितना हो सकता है इजीली आपको समझा रहा हूँ। आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद नॉमिनल अकाउंट की बात कर लें तो भाई जितने खर्चे या एक्सपेंसेस होंगे या लॉसेज होंगे वो सारे डेबिट, और क्रेडिट होंगे सारी इनकम और गेन, सारी कमाई और फायदे क्रेडिट होंगे, ठीक। वीडियो पॉज कर लो, आप नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये।